गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे जेड बस फॉर्मेशन। जब हम लोगों ने सिमेट्रिकल फॉल्ट एनालिसिस की थी तो उस केस में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग जेड बस मैट्रिक्स का यूज करते हैं। बट अब क्वेश्चन ये है कि हम लोग जेड बस मैट्रिक्स फॉर्म कैसे करते हैं। ठीक है, जेड बस मैट्रिक्स एक्चुअली क्या होती है, उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं सेल्फ इम्पिडेंस एज वेल एज म्यूचुअल इम्पिडेंस, जो बसेस डिफरेंट बसेस के बीच में रहते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि जो इम्पिडेंस जब हम लोग निकालते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक वोल्टेज होता है और करंट फ्लो जो भी कर रही होगी बस में, तो V बाई आई जो होगा वो मेरा इम्पिडेंस होगा। ठीक है, लेकिन ये केस एक सिंपल नेटवर्क के लिए, मान लो कि तुम्हारे पास तुम्हें जेड बस मैट्रिक्स बनानी हो, उसमें सिर्फ एक बस है। ठीक है, तो उस केस में आप लोग ये इजीली कर पाएंगे कि आप लोगों ने एक वोल्टेज दिया और उसमें कितनी करंट फ्लो हुई उसको मेजर किया और उसके आधार पे आप लोगों ने इम्पिडेंस लिख दिया। लेकिन अब वहीं अगर हम अपने पावर सिस्टम नेटवर्क की बात करें जिसमें n नंबर ऑफ बसेस, n वेरीज फ्रॉम 100 to 300 और इवन मोर, ठीक है, उस केस में हम कैसे करेंगे। अब मान लो कि इनिशियली हम लोगों ने पावर सिस्टम नेटवर्क डिजाइन कर दिया। ठीक है, पावर सिस्टम नेटवर्क हमारा इनिशियली था 50 बस सिस्टम्स का। अब क्या हुआ, अब हम लोगों ने ये दिए, हम लोग हमेशा फ्यूचर के लिए, थोड़े फ्यूचर में हमें उसी बस में कोई प्लांट कोई सोर्स पावर का ऐड करना हो तो उस हम लोग कर सकें। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपकी पावर कंजम्पशन उस एरिया की कैसी है। ठीक है, अब हम लोगों ने ये देखा कि पावर कंजम्पशन किसी पर्टिकुलर एरिया की इंक्रीज हो रही है, तो हमने सोचा कि एक पावर प्लांट इंक्रीज करेंगे और एक पावर प्लांट डेवलप करेंगे और इसी पावर प्लांट को हम लोग अपनी एग्जिस्टिंग पावर सिस्टम नेटवर्क में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, आपका पहले से एक जेड बस मैट्रिक्स बनी हुई है। जेड बस मैट्रिक्स मतलब मान लीजिए आपका 50 बस का नेटवर्क था तो उसके लिए आपने जेड बस मैट्रिक्स इनिशियली डिजाइन कर रखी है। अब क्या है, अब आपको एक और बस ऐड करनी है। अब पूरा पावर सिस्टम नेटवर्क चेंज हो जाएगा उस नई बस के एडिशन से। एक उसका इम्पिडेंस होगा नई बस का और उसका दूसरी बसेस के साथ कितना इम्पिडेंस होगा वो भी होगा। तो अब क्या आप दोबारा से फिर से पूरा जेड बस मैट्रिक्स बनाएंगे, सारी कैलकुलेशन करेंगे, वो तो बहुत टीडियस टास्क है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जेड बस फॉर्मेशन में हम लोग इनिशियली एक जो भी पावर सिस्टम नेटवर्क है उसका जेड बस बना लेते हैं, मतलब सारी इम्पिडेंसेस हम लोग कैलकुलेट करके बना लेते हैं। और जब भी कोई नया एडिशन होता है, ठीक है, नया एडिशन या फिर डिलीशन होता है, ठीक है, उस केस में हम लोग क्या करते हैं, उस केस में हम लोग जो एग्जिस्टिंग जेड बस मैट्रिक्स है उसको मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, तो ये जो लेक्चर है, इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि हम लोग कितने टाइप के मॉडिफिकेशंस हैं जिसके बेसिस पे हम लोग अपने जो जेड बस है वो रिकैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि जेड बस इनिशियली फॉर्म कैसे होती है। जेड बस इनिशियली फॉर्म होती है करंट इंजेक्शन मेथड से। करंट इंजेक्शन मेथड क्या है, ये आप लोगों को पता है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने कोई वोल्टेज दिया और सारी इम्पिडेंसेस को वोल्टेज दिया और केवीएल की इक्वेशन लिख ली एक नेटवर्क के लिए। ठीक है, जैसे V1 मान लो, कोई भी एक नेटवर्क है उसमें V1 वोल्टेज दिया तो Z11 इंटू I1, Z11 इसमें क्या है, सेल्फ इम्पिडेंस है। Z12 क्या है, बस 1 का 2 के साथ इम्पिडेंस है। ऐसे ही n नंबर ऑफ बसेस के लिए। सिमिलरली एक अदर इक्वेशन है जिसमें हमने V2 वोल्टेज दिया और उसमें हमने सेम तरीके से सारे इम्पिडेंसेस लिख दिए। अब जब मुझे Z11 निकालना है तो कैसे निकालूंगी मैं, Z11 निकालने के लिए मुझे बाकी सारी करंट को जीरो करना पड़ेगा, तब Z11 इक्वल होगा V1 बाई I1। ये एक बहुत कन्वेंशनल मेथड है, ठीक है, जिससे हम लोग इम्पिडेंसेस को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग देखते हैं एक नेटवर्क के फॉर्म में। ठीक है, ये एक क्वेश्चन टाइप का फॉर्म है। इसमें आपके दो बस सिस्टम है, बस नंबर 1, बस नंबर 2 और एक ये रेफरेंस बस सिस्टम है। ठीक है, हर पावर सिस्टम नेटवर्क में एक रेफरेंस बस सिस्टम होती है जिसके बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं अपने इम्पिडेंसेस, जिसके बेसिस पे हम लोग अपने वोल्टेजेस देते हैं। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम लोग, अब हम लोग निकाल रहे हैं इस बस की इम्पिडेंसेस। इस बस की पहली बात तो कितनी इम्पिडेंसेस होंगी, दो है, टू बस सिस्टम है तो दो तो सेल्फ इम्पिडेंस होगी, Z11 Z22, दो ही मेरी म्यूचुअल इम्पिडेंसेस होंगी। कौन सी, Z12 और Z21।
ठीक है, ये दोनों म्यूचुअल इम्पिडेंसेस होंगी, मतलब ये 2x2 का मैट्रिक्स बनेगा जो भी इस पर्टिकुलर पावर सिस्टम नेटवर्क का जेड बस मैट्रिक्स होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसको कैलकुलेट कैसे करना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, नोड 1 को रेफरेंस बस से कनेक्ट करके एक 1 एम्पियर की करंट फ्लो करा दी। ठीक है, 1 एम्पियर की करंट फ्लो करा दी। उसके बाद हम लोगों ने दो वोल्टेजेस मेजर किए, एक तो नोड 1 का वोल्टेज रेफरेंस बस के कंपैरिजन में, और एक नोड 2 का वोल्टेज रेफरेंस बस के कंपैरिजन में। अब हम देखते हैं कि ये कितना आया। ठीक है, V1 इज इक्वल टू, यहां से मेरी करंट फ्लो करी 1 एम्पियर की, यहां से आके यहाँ आ गई, मतलब Z11 क्यों, Z1 का रेफरेंस के इम्पिडेंस में, मतलब उसका सेल्फ इम्पिडेंस। तो Z1 का रेफरेंस के इम्पिडेंस में कितना इम्पिडेंस हो गया, यहां से गए 3 + 4 इंटू करंट कितनी है 1 है, तो ये सीधे हम लोगों का Z11 आ गया 7, 3 + 4 = 7। ठीक है, अब क्या आएगा, अब मुझे V2 का देखना है। V2 क्या होगा, 2 का रेफरेंस के इम्पिडेंस में। ठीक है, लेकिन 2 का यहाँ पे तो है ही नहीं, और 2 का यहाँ पे 1 के रेफरेंस में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे रेफरेंस तो मेरा R है। ठीक है, तो लेकिन ये जो नोड है, नोड 2 है, यहाँ पे मैंने कोई करंट सोर्स कनेक्ट नहीं किया है, तो यहाँ पे 0 करंट फ्लो कर रही है, तो ये वाली जो इम्पिडेंस होगी वो काउंट नहीं होगी। ठीक है, तो नोड 2 यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो 2 का R रेफरेंस के कंपैरिजन में, और रेफरेंस यहाँ पे 1 से कनेक्टेड है, तो 2 1 Z21 कितना है 4, सिर्फ ये वाला इम्पिडेंस 4 इंटू करंट मतलब 1 एम्पियर, तो ये आ गया 4। सिमिलरली हम सेकंड केस में देखते हैं। सेकंड केस में क्या किया, हमने 1 एम्पियर की जो करंट सोर्स है वो हमने नोड 2 पे कनेक्ट किया, और नोड 1 मेरा ओपन है, तो इसका सेल्फ इम्पिडेंस किसका, नोड 2 का विद रेफरेंस टू R, वो कितना हो गया 2 + 4 दैट इज 6। ठीक है, और एक और आ गया नोड 1 का विद रेफरेंस टू R रेफरेंस बस, तो नोड 1 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि ये 3 काउंट नहीं होगा, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है, तो 1 to R का इम्पिडेंस जो भी होगा वो हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये मेरी चारों इम्पिडेंसेस आ गई। अब ये सोचो कि ये सिर्फ 2 बस के सिस्टम में मुझे 4 इक्वेशन लिखनी पड़ी, 4 इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ा, करंट्स को 0 रखना पड़ा, इतनी सारी कैलकुलेशन थी। लेकिन अगर यही मेरा 50 बस सिस्टम हो या 60 बस सिस्टम या इवन हायर सिस्टम हो, तो उस केस में मैं कैसे कैलकुलेट करूंगी, वो तो बहुत टीडियस टास्क हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसीलिए हम लोगों ने मॉडिफिकेशंस दी हैं। ठीक है, जब भी हम लोग पावर सिस्टम नेटवर्क डिजाइन करेंगे उस टाइम पे तो हम लोगों को इम्पिडेंस कैलकुलेट करनी ही पड़ेगी। तो एक इम्पिडेंस हमने कैलकुलेट कर ली, उसके बाद जितने भी बसेस का हम एडिशन करेंगे एग्जिस्टिंग पावर सिस्टम में, उसके हिसाब से जो भी मॉडिफिकेशंस आएंगी वो मॉडिफिकेशंस हम लोग एडजस्ट करके अपने जेड बस को रिकैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब इसमें 4 टाइप की मॉडिफिकेशंस होती हैं। कौन कौन सी, पहली मॉडिफिकेशन है ये है कि हमने एक नया बस, जो बस के है, वो अपने एग्जिस्टिंग बस में के रेफरेंस में ऐड किया, रेफरेंस बस में। ठीक है, ये हो गया। दूसरा है कि मेरा जो न्यू बस है, न्यू बस के, वो मैंने एग्जिस्टिंग बस के किसी और नोड पे ऐड किया, मान लो आई पे ऐड किया या जे पे ऐड किया। ठीक है, तीसरा ये है कि मेरी एग्जिस्टिंग बस को ही मैंने रेफरेंस बस से ऐड किया। ठीक है, चौथा ये है कि मैंने 2 एग्जिस्टिंग बसेस को आपस में कनेक्ट किया ताकि वहां पे करंट फ्लो हो सके। मान लो मेरे पास एक जगह सरप्लस है, दूसरी जगह जो मेरा बस है, बस आई में सरप्लस है और बस जे में डेफिशिएंसी है, तो आई टू जे मैंने कनेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से आई में जो भी सरप्लस है वो पावर मेरी जे में फ्लो कर जाएगी। ठीक है, तो मुझे न्यू बस ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो ये चौथे टाइप की मॉडिफिकेशन हो गई। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं और ये हमारे जेड बस को, जो एग्जिस्टिंग जेड बस है, उसको कैसे मॉडिफाई करती है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल कंसीडर करो। ये एग्जाम्पल है मेरा जे 1 to J बसेस है मेरी। ठीक है, नंबर है बसेस, एक रेफरेंस बस है। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट टाइप की मॉडिफिकेशन क्या की मैंने, एक न्यू बस को मैंने रेफरेंस बस से ऐड किया। अब ये जो न्यू बस है के, ये मैंने रेफरेंस बस से ऐड किया विद इम्पिडेंस ZB। अब देखते हैं कि इसमें चेंज क्या क्या आया।
इम्पिडेंस जेड भी ऐड किया, तो इस सबसे पहले हम लोग वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे न्यू बस से रेफरेंस बस का। न्यू बस से रेफरेंस बस का वोल्टेज हो गया जेड बी इंटू आई के करंट जो इस बस से फ्लो कर रही है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्या ये जो न्यू बस ऐड की है हमने, ये दूसरे किसी एग्जिस्टिंग बस को अफेक्ट कर रही है, बस की इम्पिडेंस को? नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन ही नहीं है किसी और बस से। ठीक है, सीधे इसका कनेक्शन रेफरेंस बस से है। ठीक है, लेकिन हमने न्यू बस ऐड की है, दैट मीन्स कि एक नोड मेरा क्रिएट होगा। नोड कैसे क्रिएट होगा? एक वोल्टेज एग्जिस्ट करेगा, वी के वोल्टेज। ठीक है, तो वोल्टेज एग्जिस्ट करेगा, एक न्यू नोड क्रिएट होगा, लेकिन मेरा किसी और बस के वोल्टेज के साथ इसका कोई लिंक नहीं है, इसलिए सारी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो जीरो रहेंगे, है ना। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? यहाँ पे अगर आप एक वो रखो वोल्टेज का V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो यहाँ पे वोल्टेज रखो तो वोल्टेज कितना हो जाएगा? V1, ऐसे ही VN, VR, ये सब हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन मेरा एग्जिस्टिंग बस के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो यहाँ पे अगर मैं पूरा ड्रॉ कर दूं, यहाँ पे I1, ठीक है, IN, ऐसे अगर मैं ड्रॉ कर दूं तो उस केस में क्या होगा? ठीक है, ये हो गया मेरा VK, ये हो गया मेरा IK। अब ये देखो, मेरा जो VK आया है उसका कनेक्शन सिर्फ IK के साथ है। ठीक है, तो सिर्फ ZB जो एलिमेंट होगा वो नॉन जीरो होगा, बाकी VK का कनेक्शन ना I1 के साथ है, ना IJ, IN किसी के साथ भी नहीं है, इसलिए ये सब बाकी के एलिमेंट्स जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो टाइप 1 मॉडिफिकेशन में हमने क्या देखा? टाइप 1 मॉडिफिकेशन एक ऐसी मॉडिफिकेशन जिसमें एक न्यू बस नंबर K ऐड होती है रेफरेंस बस से थ्रू विद एन इम्पिडेंस ZB। उस केस में एक नोड क्रिएट होगा मेरे एग्जिस्टिंग Z बस में, वो नोड क्या करेगा? उसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तो सारे जीरो होंगे, और जो डायगोनल एलिमेंट होगा वो होगा इम्पिडेंस उस बस का, सेल्फ इम्पिडेंस उस बस का जो रेफरेंस बस के साथ क्रिएट हुई है। सिर्फ इतनी सी मॉडिफिकेशन। ठीक है, अब हम देखते हैं टाइप 2 मॉडिफिकेशन। टाइप 2 मॉडिफिकेशन क्या है? टाइप 2 मॉडिफिकेशन ये है कि मेरी जो एग्जिस्टिंग बस, मेरी जो न्यू बस है K, वो मेरी किसी एग्जिस्टिंग बस के साथ ऐड हो गई। ठीक है, ये क्या सिचुएशन है? मान लो कि बस यहाँ पे J बस है, J बस पावर सिस्टम नेटवर्क की एग्जिस्टिंग बस है, लेकिन वहां पे मेरी डिमांड इंक्रीज होगी, पावर डिमांड। तो उस केस में क्या किया, मेरा कोई मैंने कहीं पे प्लांट डेवलप किया, पावर प्लांट, उस प्लांट को डायरेक्टली मैंने J बस के साथ कनेक्ट कर दिया। अब J बस का जो पहले से ही कनेक्शन है जहां पे भी मेरे लोड्स हैं, तो ठीक है, अब मुझे मिनिमल कनेक्शन करना पड़ा। अगर मैं एक नया बस डेवलप करती, मैं यहाँ पे एक नया बस डेवलप करी, उसको एग्जिस्टिंग बस से ऐड कर दिया, वो एग्जिस्टिंग बस डेफिशिएंसी में थी, तो मैंने जितनी भी उसकी डेफिशिएंसी थी उसके अकॉर्डिंग एक नया पावर प्लांट कमीशन किया और इस बस को सप्लाई देने लगे। ठीक है, ये है ये सिचुएशन टाइप 2 मॉडिफिकेशन। अब इस टाइप 2 मॉडिफिकेशन में चेंज क्या आएगा मेरी Z बस में, वो देखते हैं हम लोग। सेम वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे जो हमने टाइप 1 मॉडिफिकेशन में की थी। क्या निकालेंगे हम लोग? निकालेंगे VK क्या है? kth बस का वोल्टेज विद रेफरेंस टू रेफरेंस बस R। ये हमेशा हम लोग स्टार्टिंग से रेफरेंस बस के कंपैरिजन में ही वोल्टेज मेजर करते आ रहे हैं। ठीक है, ये हमेशा ऐसे ही मेजर होता है। तो अब जब हम यहाँ पे VK देखते हैं तो वो कितना होगा? ZB इंटू IK जो करंट K से फ्लो करिए, प्लस VJ क्या? ये J बस का वोल्टेज रेफरेंस के साथ। ठीक है, अब VJ क्या होगा? VJ होगा ZJI इंटू I1, ZJ2 इंटू I2। आपको नहीं पता कि इंटरनल इम्पिडेंसेस क्या है, ये ZJ1 और ZJ2 क्या है, ये जीरो है या नॉन जीरो है, ये तो पहले से ही कमीशन्ड है, पहले से ही कैलकुलेटेड है। ठीक है, लेकिन VJ की सारी जो भी इम्पिडेंसेस वाली इक्वेशन होंगी, जो भी एलिमेंट्स होंगे, वो सब इसमें आएंगे। ठीक है, तो अब हमने VK को रिकैलकुलेट किया, तो उसमें हमने I1, I2 सारी टर्म्स प्रेजेंट है, और जो IK की टर्म होगी उसमें मेरी दो इम्पिडेंसेस होंगी। टाइप 1 मॉडिफिकेशन में सिर्फ एक थी जो सेल्फ इम्पिडेंस थी ZB, इसमें दो इम्पिडेंसेस होंगी, एक ZJ जो J का सेल्फ इम्पिडेंस है, प्लस ZB का सेल्फ इम्पिडेंस। ठीक है,
तो मेरी जो न्यू जेड बस बनी वो कैसी बनी, पहला तो इसमें ये I1 I2 के सारे एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, I1 I2 के जो भी एलिमेंट्स होंगे वो जे बस की तरह होंगे, ठीक है। जे बस के बस नंबर 1 से जे बस का बस नंबर 2 से जो भी इम्पिडेंस होगा वो इसका नॉन डायगोनल एलिमेंट होगा, और जो डायगोनल एलिमेंट होगा वो होगा सेल्फ इम्पिडेंस जे बस का प्लस जो इम्पिडेंस ये न्यू बस क्रिएट कर रही है, ठीक है। ये हो गया मेरा टाइप 2 मॉडिफिकेशन। अब अपने देखते हैं टाइप 3 मॉडिफिकेशन। टाइप 3 मॉडिफिकेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक एग्जिस्टिंग बस है, बस नंबर जे, इस बस को ऐड कर रहे हैं रेफरेंस बस से, ठीक है। अब इस बस में कोई नई बस हम ऐड नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स कोई न्यू नोड क्रिएट नहीं होगा, आपका जो भी जेड बस मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो सेम रहेगा, ठीक है। कोई न्यू नोड क्रिएट नहीं होगा, ओके। और न्यू नोड क्रिएट नहीं होगा दैट मीन्स कोई वोल्टेज एग्जिस्ट नहीं करेगा वीके, तो वीके की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी, ओके। लेकिन करंट फ्लो करेगी, आई के जो भी करंट थी वो फ्लो करेगी। तो अब ये टाइप 3 मॉडिफिकेशन के लिए हम लोगों ने क्या किया, टाइप 2 मॉडिफिकेशन का जो भी मेरी इक्वेशन आई थी, क्योंकि बात तो सेम ही है कि आपकी नई बस कैलकुलेट हुई है एक एग्जिस्टिंग बस से, मतलब बात ये है कि एक एग्जिस्टिंग बस आर बस में क्रिएट हो गई, दैट मीन्स सिर्फ वीके 0 हुआ है, बाकी सारा प्रोसीजर सेम है। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इसी इक्वेशन में वीके को 0 रख दिया, ओके। टाइप 3 मॉडिफिकेशन के लिए वीके को 0 रख दिया और बाकी सारी इक्वेशन मेरी सेम है, जे बस से एक आर बस रेफरेंस बस हमने ऐड कर दी है, ठीक है। उस केस में हमने आई के निकाला, आई के की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये सारा तो सिंपल कैलकुलेशन है, ओके। ये 0 कर दिया, ये जितनी भी टर्म्स हैं ये सारी टर्म्स हम अपने लेफ्ट साइड पे ले आए और डिवाइड कर दिया जेड जे जे और जेड बी से, ठीक है। ये हो गया। अब अपने को क्या करना है, अब अपने को देखना है कि जो मेरे बाकी बसेस की वोल्टेजेस हैं उस पर कोई इफेक्ट पड़ा है या नहीं, कोई इफेक्ट इससे पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो VI निकाला हमने, VI में बाकी सारे एलिमेंट्स तो सेम है, लेकिन ये जो एलिमेंट है जो जे बस का है उसमें एक IK का भी एलिमेंट आएगा, क्योंकि IK जो करंट है वो भी जे बस को सप्लाई कर रही है, ठीक है। अब ये जो IK की टर्म इसमें ऐड हुई है ith बस में, ith बस कोई भी बस हो सकती है, बस 1 2 3 4 कोई भी बस हो सकती है, उसकी वजह से सारी इक्वेशन चेंज हो जाएगी, ठीक है। कैसे, जैसे ही हमने IK की ये वाली इक्वेशन रखी तो इसमें I1 का भी कंपोनेंट है, I2 का भी कंपोनेंट है, तो जो भी ith बस का कंपोनेंट 1 बस 2 बस के साथ होगा, कंपोनेंट कौन सा, इंपिडेंस का कंपोनेंट, उसके साथ ये टर्म ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो अब मॉडिफिकेशन क्या हुई जेड बस में, जेड बस न्यू इज इक्वल टू जेड बस ओल्ड माइनस मैंने ये चीज को मैंने माइनस करना है। ये कैसे करेंगे, ये इसमें 1/ZJJ प्लस ZB, ये तो कॉमन हो गया, ठीक है। और ये कौन सी टर्म है, ये मेरी एक मैंने कॉलम मैट्रिक्स बना लिया और एक मैंने रो मैट्रिक्स बना लिया, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है। तो ये जो मेरा पहला टर्म है उसमें पहले टर्म में जो ओल्ड इम्पिडेंस है ZI1 वो तो रहेगा ही, माइनस मुझे न्यू टर्म माइनस करना है। न्यू टर्म कैसे कैलकुलेट हुआ, ZIJ इंटू ZJI डिवाइडेड बाई ZJJ प्लस ZJB, ये है पहला टर्म। तो इस इक्वेशन से ये प्रूफ हो गया कि जो मेरी न्यू बस है वो ऐसे ही कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया मेरा टाइप 3 मॉडिफिकेशन। अब आते हैं हम टाइप 4 मॉडिफिकेशन में। टाइप 4 मॉडिफिकेशन में हम लोग क्या करते हैं, इसमें मेरी दो बसेस को मैंने आपस में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो पूरा सेम प्रोसीजर है जो टाइप 3 मॉडिफिकेशन का था, बट आपको बस करंट की डायरेक्शन देखनी है कि करंट कहां से कहां फ्लो कर रही है। करंट जे से आई फ्लो कर रही है, ठीक है। तो फिर से हमने वही किया, हमने VI कैलकुलेट किया और VJ कैलकुलेट किया, सेम उसी प्रोसीजर से। VJ में मैंने ZB इंटू IK, ये क्यों लिया, क्योंकि यहां से ये करंट फ्लो कर रही है J से, तो VJ क्या हो जाएगा, ZB इंटू IK प्लस VI हमने ऊपर VI हमारी नॉर्मल है ही, ठीक है। तो वहां से जो भी कैलकुलेट किया और रीअरेंज किया तो हमारे पास जो टाइप 4 की मॉडिफिकेशन है वो कुछ ऐसी है, ठीक है। टाइप 3 मॉडिफिकेशन में और टाइप 4 मॉडिफिकेशन में सिर्फ ये एलिमेंट्स का डिफरेंस है जो ये कैलकुलेशन के साथ है, ठीक है। इसको देख लेना, बाकी सेम प्रोसीजर है। अब
ये क्वेश्चन करते हैं, इससे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में हम लोगों को जेड बस कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये एक नेटवर्क दे दिया हुआ है, इनिशियल नेटवर्क है ये पावर सिस्टम नेटवर्क का, हमें कुछ नहीं पता है, कोई हमारे पास एग्जिस्टिंग बस नहीं है, हमें पूरा जेड बस इसका कैलकुलेट करना है। कैसे, वो अपना पुराना वाला केवीएल मेथड अप्लाई करके नहीं, सिर्फ ये जेड बस मॉडिफिकेशंस का यूज करके। ठीक है, तो अभी तक तो हम कहते आ रहे थे कि जो भी एग्जिस्टिंग बस होगी उसमें हम लोग जो भी मॉडिफाई करेंगे तो उसके हिसाब से मेरी न्यू बस फॉर्म हो जाएगी। लेकिन ये जो मॉडिफिकेशंस हैं ये इसलिए भी यूज हो सकते हैं कि जो भी मेरा पावर सिस्टम नेटवर्क बना है उसमें मैं पूरा का पूरा जेड बस टोटली डिजाइन कर सकूं इनिशियली। ठीक है, तो ये तो हमारा और भी फायदा हो गया कि आपके पास कितना भी बड़ा नेटवर्क हो, आप उसका जेड बस डायरेक्टली इन सिर्फ 4 मॉडिफिकेशंस के बेसिस पे डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ये काम कैसे करता है। पहला तो रेफरेंस बस आर हमने कंसीडर कर लिया, एक रेफरेंस बस है आर, उससे हमने ये 3 नोड्स हैं यहाँ पे 1, 2 और 3 नोड्स ले लिए। अब पहला मॉडिफिकेशन इसमें अप्लाई होगा जब एक बस जो बस नंबर 1 है वो ऐड होगी रेफरेंस बस आर से। ठीक है, ये कौन सा मॉडिफिकेशन है, ये टाइप 1 मॉडिफिकेशन है। इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ जो इम्पिडेंस होता है सेल्फ इम्पिडेंस वो आता है। ठीक है, टाइप 1 मॉडिफिकेशन में सिर्फ सेल्फ इम्पिडेंस आता है। तो मेरी जो जेड बस बनी वो एक एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ सेल्फ इम्पिडेंस का बना। ठीक है, नेक्स्ट अपने लेते हैं, हमने ऐड किया ब्रांच 2 ब्रांच 1 में, ब्रांच 2 अब इसके लिए क्या हो गई, ब्रांच 2 न्यू बस हो गई, मतलब ये नोड 2 न्यू बस हो गई, वो मेरी बस नंबर 1 से कनेक्ट हो रही है। ठीक है, तो ये कौन सा मॉडिफिकेशन हो गया, ये हो गया टाइप 2 मॉडिफिकेशन। अब टाइप 2 मॉडिफिकेशन में हम लोगों ने क्या देखा था, देख लेते हैं दोबारा। देखो, टाइप 2 मॉडिफिकेशन में हम लोगों ने क्या देखा था, जो भी एग्जिस्टिंग बस की इम्पिडेंसेस हैं, ये वाली इम्पिडेंसेस नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, वही एलिमेंट्स यहाँ पे लगेंगे और जो सेल्फ इम्पिडेंस होगा वो चेंज हो जाएगा। एक तो एग्जिस्टिंग बस का सेल्फ इम्पिडेंस जिससे हमारी न्यू बस कनेक्ट हो रही है, प्लस जो भी हमारी इम्पिडेंस न्यू बस का है। ठीक है, तो वही चीज हम यहाँ पे देख लेते हैं टाइप 2 मॉडिफिकेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरा पहला एलिमेंट है Z11। ठीक है, तो Z11 एलिमेंट ही यहाँ ऐड होगा ऑफ डायगोनल में, और जो मेरा डायगोनल एलिमेंट होगा बस 2 का वो होगा Z11 का इम्पिडेंस प्लस ये वाला इम्पिडेंस। ठीक है, जो Z2 का इम्पिडेंस, जो ZB है, ये ZB इस केस में 0.1 है। ठीक है, तो मेरा जो Z बस मैट्रिक्स है वो मॉडिफाई होके हो गई 4 एलिमेंट्स की 2x2 की मैट्रिक्स। अब हम करते हैं थर्ड ब्रांच ऐड करते हैं Z13 का। ठीक है, अब एक नया नोड का एडिशन है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नोड में, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बस में, मतलब ये कौन सा मॉडिफिकेशन हो गया, अगेन टाइप 2 मॉडिफिकेशन। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जिस बस में भी ऐड हो रहा है, ये बस 1 में ऐड हो रहा है, तो इसके जो भी एलिमेंट है वो एलिमेंट्स हमने डायगोनल, ये सारे डायगोनल एलिमेंट्स, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हमने वही सारे लिखे जो इस बस के हैं, मतलब सेम इस बस के, बस नंबर 1 के। और जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स है वो अगेन इसका इम्पिडेंस Z11 का इम्पिडेंस 0.25 प्लस ZB, मतलब Z1 और 3 के बीच में जो भी इम्पिडेंस है 0.1 वो ऐड हो गया। ठीक है, अब हम टाइप 4 अब हम ऐड करते हैं ब्रांच 2 रेफरेंस बस। ठीक है, ब्रांच 2 एग्जिस्टिंग बस 2 रेफरेंस बस। ठीक है, ये कौन सी मॉडिफिकेशन होगी, एग्जिस्टिंग बस 2 रेफरेंस बस, इसमें मतलब कोई भी नोड ऐड नहीं हो रहा है, ये हो गई टाइप 3 की मॉडिफिकेशन। इस केस में क्या होगा, मेरा जो जेड बस का ऑर्डर है वो सेम ही रहेगा, बस मुझे उसी में थोड़े चेंजेस हो जाएंगे। अब चेंजेस क्या होंगे, टाइप 3 का मॉडिफिकेशन है तो न्यू एलिमेंट्स ऐड होंगे, एक डायगोनल मैट्रिक्स बनेगी, एक क्या कहते हैं इसको, कॉलम मैट्रिक्स, एक रो मैट्रिक्स, और इनके टर्म्स कौन से होंगे, इनके जो एलिमेंट्स होंगे वो वही एलिमेंट्स होंगे जो जिस बस में ये ऐड हो रही है, मतलब बस 2 के एलिमेंट्स ये। ठीक है, ये वाले कॉलम एलिमेंट्स और ये रो के एलिमेंट्स। ठीक है, और ये जो टर्म होगी 1/Z BB प्लस ZR, मतलब देख लेते हैं, देखो
कैलकुलेशन के लिए आपकी इजीली 1/ZJJ प्लस ZB। JJ कौन सी है, जिस बस में ऐड हो रही है, मतलब इस केस में Z22 मतलब 0.35 प्लस ZB मतलब जो नया एडिशन का वो है 0.25। ओके, ये हमने ऐड कर दिया। अब इन सबको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये मेरा आ जाएगा जो सेकंड बस नंबर 2 से एक कनेक्शन हुआ है रेफरेंस बस से। अब क्या बचा, बस नंबर 2 और बस नंबर 3 का कनेक्शन। ये है टाइप 4 मॉडिफिकेशन। ठीक है, अगेन सेम वही चीज, जो भी मेरी कैलकुलेशन हुई है प्रीवियस बस की कैलकुलेशन थी वो, और जो भी मेरा न्यू कैलकुलेशन होगा उसमें चेंज हो जाएगा। ठीक है, टाइप 4 मॉडिफिकेशंस की सारी एलिमेंट्स आपको पता ही हैं। टाइप 4 मॉडिफिकेशन में Z2 to Z3 जो भी माइनस करके आएगा वो एलिमेंट्स आपके रो और कॉलम के एलिमेंट्स हो जाएंगे, और ये आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, ये होता है जेड बस फॉर्मेशन। अब यहाँ पे आप लोगों के लिए एक